हेलो दोस्तों, वेलकम माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका। और आज मैंने बहुत सारे कार्य कर लिए हैं, काफ़ी कार्यों को अंजाम दे चुका हूँ। तबीयत खराब हो रही है आपकी? क्या हो रहा है भाई? हमारे शाहजहान की तबीयत खराब हो रही है, इसे खांसी आ रही है बहुत, लेकिन इसे फिर भी क्या चाहिए? बाहर के आइटम चाहिए, गपशप चाहिए, क्रैक्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए, है ना, चिप्स चाहिए। ये सब खा के तो खांसी आती है। देखो अब आपको खांसी आ रही है ना, बिरयानी चाहिए, देखो पराठा चाहिए। हो गई ना तबीयत खराब? हो गई तबीयत खराब? जर्दा नहीं खाते आप? भाई हम यहाँ पे शाहजहान की दवाई लेना है और शाहजहान यहाँ पर खेल रहा है। दवाई तो ले लिए फिलहाल। ये देखो, हाँ भाई शाहजहान यहाँ पर आओ। यहाँ पे बैठो। वो आ रहे हैं डॉक्टर साहब, आ रहे हैं है ना? चलो अभी दवाई लेके घर चलेंगे, ठीक है? वाह, घर तक चल रहे हैं। हाँ, वो जिसको दिखना चाहिए वो दिख क्यों रहा आप लोग में? अगर लड़ाई चल रही है हमारी, मैं क्या वो उसमें बैठा हुआ इद्दत में। चला जा। अगर मन है तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा, तैयार हो जाना। नहीं तो मैं तो ऐसे ही आके तैयार होकर चले आऊंगा। खाने तो खाना है क्या? बताओ क्या कह रही हो? हाँ सुनाओ। हाफिज जी के पास तो जमशेद हाफिज जी के पास अभी करके बता दूंगा, बैठे होंगे तो बता दूंगा। नहीं इधर आ, तो बैठ रहे हैं, गए यहाँ बैठा, आगे नहीं बैठ रहा, मेरे वाले पास है ना, आज नहीं बैठ रहा। नहीं तो मैं झूठ बोलूंगा। तो भैया उनके वो उनका हमने झड़वाना है। ठीक है, अभी पूछ के, अरे पूछ लूंगा ना मैं। यही तो कर ले। अरे बात सुन। इन रुक जाओ भाई, इन्हें सुन लो, बड़ी आफत है ना, संभाल के। अस्सलामुअलैकुम, क्या है भाई? बढ़िया। जाम में फंस रहे हो? हम भी जाम में फंसे रहे। हाँ तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कितने लंबे जाम में फंसे हुए हैं। सब हाईवे में आज तो हम निकले जाम में, हो रहा जाम, वो लग रहा जाम। अच्छा मिली। देखो कितना लंबा जाम लग रहा है। भाई मेरे बगैर अगर कपड़ा खरीदने आएगा तो ऐसे ही होगा इसके साथ। मेरे बगैर कपड़े खरीदने आएगा अगर, कभी भी ये मेरे साथ आया है तो कभी भी इसके साथ ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन अब ये मेरे साथ आया है तो अब तो कुछ ठीक हो जाएगा। ये 34 है, ये भी 34 है, कितना फर्क है इनमें? तुझमें भी तो फर्क है, देख देखो तो इसमें भी कितना फर्क है। अभी 34 है। ये पैंट बढ़िया है। कहाँ डाल दी तेरी वीडियो? तो दिखा पहन ले। तू क्या कुछ दिख रहा है क्या? डर क्यों रहा है? पैंट तो छोड़ दे मुंह से। तो लेकर क्यों नहीं पहनता? अबे इतना तो होता ही है, इतना ही तो बिल्कुल सही तो आ रहा है। और कैसे करेगा? मैं सही तो है यार। बुरे भाई, जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, भाई को 5वां महीना खत्म हो गया। इधर देख के बोल, इधर किस बात का एटीट्यूड दिखा रहा है? इधर देख के बोल। किन्ने मना करा तुम्हें सोशल मीडिया पे आने को? एक बार शक्ल देखो ध्यान से। ये कह रहे हैं मेरी बीवी ने मुझे सोशल मीडिया पे आने को मना किया। देखिए शक्ल, वाह क्या मुस्कुराहट है। बच्चों क्या, हम आए हैं उद्यान केयर सेंटर में। हम बाकी यहाँ पर किसी काम से आए थे, बुलाया गया था हमें यहाँ पर।
यहाँ पर जो सर हैं उन्होंने बुलाया था। बाकी किसी भी स्टूडेंट को अगर कंप्यूटर वगैरह सीखना है तो बताओ, मुझे बता देना, वरना बाकी आप खुद भी आ सकते हो। मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा फर्म तो नहीं हूँ। ये है कि हाँ, आप यहाँ पर आओगे, अगर मेरे थ्रू आते हो तो आपका बहुत बेनिफिट हो सकता है। आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल जाएगी और कंसेशंस वगैरह मिल सकते हैं और अच्छी कोचिंग मिल सकती है। बस ये बेनिफिट हो सकता है मेरी वजह से। पेपरों को मोस्टली है क्या नहीं, गेट तो लगा दे। मैं लगातार कंटिन्यूसली उनका बच्चों का टेस्ट लेने में लगा हुआ था। एक एक बच्चे का टेस्ट लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसी वजह से रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं फारिग हुआ हूँ अभी। अब भी मैं इन बच्चों की सभी की लिस्ट बना रहा हूँ, जिसमें से एक बैच अभी रह गया। बाकी हाँ, ये कि मैंने काफ़ी बच्चों का टेस्ट ले लिया है। ये बच्चों की नंबरों की लिस्ट है सारी। इनमें मैंने लिस्ट में नंबर लिखे हुए हैं और सभी बच्चों के जिनके मैंने लिस्ट में नंबर लिखे हैं, कुछ बच्चे रह गए हैं और कुछ एक बैच के बच्चे रह गए। उनका कल संडे में टेस्ट है 3 बजे। फिर सभी माँ बापों से अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दो। सारे बच्चे लद्दड़, सारे के सारे लद्दड़, कोई पढ़ाई में बढ़िया नहीं। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ उनको और पढ़ाने के बावजूद भी क्या हो रहा है, इतने 10-12 दिन लगभग मुझे हो गए उनको ये सब टेस्ट वगैरह दिए हुए, फिर भी क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। किसी बच्चे ने कोई मेहनत नहीं करी। मैंने उनसे ये बोला ना कि टेस्ट वगैरह याद करो, डेली समझा रहा हूँ, डेली उनको मोटिवेट भी कर रहा हूँ। इस चीज़ के लिए भी कह रहा हूँ कि वे अगर जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उनको मैं ट्रॉफी भी ला, गोल्ड मेडल दूंगा लाकर, सभी बच्चों के सामने उसको सम्मानित भी करूंगा। लेकिन किसी भी बच्चों को इस चीज़ की कोई समझ नहीं है यहाँ की कि भाई उसे इस चीज़ का लालच हो। इस चीज़ आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, कर लो, वरना आगे चल के नुकसान हो। आप लोगों को बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा अपने बच्चों को। अभी से ही उनकी जड़ मजबूत करने का मतलब ये है कि उनकी जड़ यहाँ पर मजबूत करो कि वो पढ़ाई करने लग जाएं, उनका माइंडसेट चेंज हो जाए। सबसे मेन चीज़ है माइंडसेट चेंज होना, कि उन्हें करना क्या है। उनके दिमाग में इतना तो होना चाहिए कि उन्हें ये पता हो कि उन्हें बनना क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता कि बनना क्या है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगा आप सभी को। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका हूँ। लगातार कंटिन्यूसली सुनना और लिस्ट बनाते रहना, बच्चों का नाम, नंबर वगैरह सब कुछ। साजिन बीमार हो गया है। साजिन क्या हुआ? खांसी हो रही है बाबू, खांसी हो रही है, इसकी पसलियाँ चल रही, निमोनिया जैसी कुछ इसके अंदर। मैं ऑन कैमरा इस बात को बोल रहा हूँ कि मुझे एक बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है सभी माँ बापों की, और वो ये बात बुरी लगती है कि मैं जिस भी पेरेंट से बात करता हूँ उसका एक मेरे पास आंसर आता है कि भाई हमारा बच्चा तो हमसे डरता ही नहीं है। भाई वो तुमसे नहीं डर रहा तो किससे डरेगा ये बताओ? तुमसे नहीं डर रहा, वो तुम्हारी औलाद तुमसे नहीं डर रही तो वो किससे डरेगी? और मेरे से डरती है तो तुम लोग ये भी नहीं समझ में आता जी वो तो आपसे डरता इतना है, वो आने को मना कर रहा है। या तो पढ़ा लो, या फिर मुझे आप लोगों का समझ में नहीं आ रहा यहाँ के लोग क्यों इतनी मेंटेलिटी ऐसी क्यों है इनकी, कुछ आगे करने की सोच ही नहीं रहे। कर लो। अगर बच्चा आपका आपसे आज नहीं डर रहा ना तो बड़ा होकर 2 पैसे कमाएगा, और 2 पैसे कमाने के बाद मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। आगे आप लोगों को सब पता है क्या हो सकता है। थोड़ा समझदार बनो। बच्चे नहीं डर रहे तो 2 रैप्ट मारो खिंचा के, 2 चाटे मारो खिंचा के, 2 चाटे में सेट। क्या हो गया? पगार नहीं देने का, ढंग से काम करो। बच्चे नहीं डर रहे, उन्हें मारना हल नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? नहीं डरते, उस एक तरीका होता है बच्चों को हैंडल करने के लिए। भाई बच्चे को पैसे मत दो, ज़रूरी है उसको पहले ही पैसे दे देना। स्कूल जाता है, जाने से पहले पैसे मांगता है, ठीक है दे दिए। ट्यूशन आने से पहले मत दो, ट्यूशन से जाने के बाद दो कि भाई अभी पैसे नहीं मिलेगा, पहले पढ़ के आगे जब मिलेगी पैसे। तुम 3-3, 4-4 बार पैसे दे रहे हो, उनकी सारी विशेष पूरी कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी एक भी बात मान रहा है? नहीं मान रहा। भाई इससे बढ़िया है कि बच्चे को हैंडल करो, उसके साथ डील करो अच्छे से। भाई ये कल याद करने को मिला, ये तेरी डायरी है, पैसे चाहिए या फिर तुझे कुछ अच्छी सी चीज़ खाने के लिए चाहिए, मिलेगी। लेकिन जब मिलेगी जब तू इस काम को पूरा कर लेगा। एटलीस्ट 2 घंटे बैठ के पढ़ो, बात खत्म। दिन में कुछ करना ही नहीं, पूरे दिन खेलो, मौज मारो, पढ़ाई में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो ही मत। लेकिन कम से कम इतना तो पढ़ो कि 2 घंटे आपको जो काम मिला उस काम को कंप्लीट कर लो।
और सभी माँ बाप को से कह रहा हूँ, ये बहानेबाजी आप लोग भी छोड़ दो कि जी हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है, घर पे पढ़ाए कौन। मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ा के ही भेजता हूँ सारी चीज़ें। आपको बस बच्चे को अच्छे से डील करना आना चाहिए। बच्चे तो सारे ही झूठे हैं, और है नहीं, सारे ही झूठे होते हैं और गोली देते हैं। ट्यूशन में बोलते हैं जी घर पे अम्मी ये काम बता देती है, पापा काम बता देते हैं, और घर पे बोलते हैं जी घर पे ट्यूशन में सर काम नहीं करते। और आप सबको सारी सच्चाई पता है, आपकी मेरे से बात होती रहती है। समझो, बच्चों के साथ अच्छे से डील करो, मारना हल नहीं है। उनको जो चीज़ पसंद हो वो चीज़ उनको दो, लेकिन एक शर्त रख के, पहले पढ़ फिर मिले। बच्चों को खास करके वो चीज़ें बनाओ जो उनको पसंद है, जो उनको चीज़ खाने में पसंद है वो चीज़ बनाओ। बनाने के बाद उसके सामने बनाओ, उसको उसकी नाक तक खुशबू जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक डील होनी चाहिए। खाएगा जब तू अपना काम कर लेगा या सुना देगा या जो भी, उसके बाद तू खाना खाएगा, नहीं तो खाना नहीं खाएगा बिल्कुल भी। थोड़ा तो कठोर बनना पड़ेगा भाई। अगर आप लोग कठोर नहीं हो और नरम हो तो आप नरम नहीं हो, उनकी भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा कठोर हो रहे हो, इस बात को याद रखना। तो समझो, मैं इससे ज़्यादा और नहीं समझा सकता आप सबको। आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हो। बस बच्चों के साथ कैसे डील करना है, आपको कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ को समझो। फिलहाल बिरयानी खा लो। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर बिरयानी मिलने लगे ना, मैं डेली मेहनत करूँ, मज़ा आ जाएगा इतनी, अगर डेली बिरयानी मिले। बाकी मुझे बिरयानी अवॉइड भी करनी है अब थोड़ा सा। मैं बस तला भुना कम खाऊंगा और उबला हुआ खाया करूँगा, हरी सब्जियाँ खाया करूँगा बस। देखा, मना करने के बाद भी हट रहा। हाँ भाई, पता है ना तबीयत खराब है, पता है ना तबीयत खराब है, बाहर क्यों गया? पता है ना तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, पता है ना, पता है ना। बात इंजेक्शन लगाते रहते हो आप। अभी मैंने वीडियो बनाई थी ना इसकी, भी हाथ रगड़ रहा था, पिटा था ये। मना करने के बाद भी बाहर जाता है, मट्टी में खेल के आता, 2 मिनट में बाहर जाता है, जाके मट्टी में पलीद होके आ जाता है।